हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और अभी हम लोग झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी के झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में, और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर ये रहा कि रांची के मोरहाबादी मैदान में कब से 16th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को शुरू किया गया है। 16th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहां पे? तो रांची के मोरहाबादी मैदान में। कब से किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 फरवरी। कब से किया गया है? 7 फरवरी से किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 7 फरवरी से 16th इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर जो है वो शुरू किया गया है। 7 से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। आइए इसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मोरहाबादी मैदान में 7 फरवरी से 16th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को शुरू किया गया है और इसका आयोजन जो है वो 7 से लेकर 17 फरवरी तक किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप तो आ गया होगा। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हैं 16th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर मोरहाबादी ग्राउंड रांची में 7 से लेकर 17 फरवरी तक। अगर हम लोग बात करें मेगा ट्रेड फेयर की, तो आप देखेंगे 7 से 17 फरवरी रांची के मोरहाबादी में, उसके बाद 21 से 3 मार्च तक, 21 फरवरी से 3 मार्च तक सूरत में, और उसके बाद चंडीगढ़ में 28 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। तो बात करेंगे 7 फरवरी से 17 फरवरी रांची, 21 फरवरी से 3 मार्च सूरत, और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 28 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चंडीगढ़ में। याद रखें, फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं रांची के बारे में, तो रांची के मोरहाबादी मैदान में। अच्छा, एक जो है मीम वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं, उठो अनारकली, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में जाना है। ठीक है, तो अनारकली को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उठो अनारकली, मोरहाबादी के इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में शॉपिंग करने जाना है, जिसका आयोजन कल यानी 7 फरवरी से परसों यानी 7 फरवरी से शुरू किया गया। आज तो 9 तारीख है, तो परसों से शुरू किया गया है और इसका आयोजन 17 फरवरी तक किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर? पहला करंट अफेयर क्लियर। आई होप सो कि सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड कई सारी चीजें पोस्ट की जाती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में क्या आयोजित भाई, डीएसपी एमयू रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में कितने छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है? डीएसपी एमयू का मतलब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जिसे रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगर आप में से कोई रांची में होंगे तो उनको पता होगा डीएसपी एमयू को रांची कॉलेज कहते हैं। तो डीएसपी एमयू में उसका दूसरा यानी सेकेंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी, दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। अब कब किया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके दूसरे दीक्षांत समारोह में, सेकेंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी में
कितने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है, ये पूछा गया है। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 162। लेकिन हम लोग केवल इतना नहीं जानेंगे कि 162 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हम लोग हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीएसपीएमयू की। तो डीएसपीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। ये है कहां पे? रांची में है। और इसके सेकेंड कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन 7 फरवरी को किया गया था। ठीक है, सेकेंड कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन 7 फरवरी को किया गया था। इसमें टोटल 162 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें से अगर हम लोग मेल स्टूडेंट्स की बात करें 76 और फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो 83। गवर्नर संतोष गंगवार जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में यहां पे शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। क्या है कि डीएसपीएमयू के सेकेंड कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन 7 फरवरी 2025 में किया गया, जिसमें टोटल 162 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें से मेल स्टूडेंट्स की बात करें तो 76, फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें 83 और गवर्नर संतोष गंगवार जी यहां पे शामिल हुए थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 162। क्लियर? क्लियर। अच्छा, डीएसपीएमयू को रांची कॉलेज भी कहा जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि डीएसपीएमयू के सेकेंड कन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के रूप में कौन प्रेजेंट हुए थे? तो क्या होगा? गवर्नर जी हमारे संतोष गंगवार जी। ठीक है, तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपको उसके बारे में प्रॉपर सभी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डीएसपीएमयू के सेकेंड कन्वोकेशन सेरेमनी को। आप इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड के गवर्नर आपको दिखेंगे, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी आपको दिखेंगे। ठीक है, आइए, यह है डीएसपीएमयू यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जिसे रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता है। रांची कॉलेज के नाम से ये फेमस है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब से बीएयू में किसान मेला का आयोजन किया गया है? बीएयू का मतलब क्या है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पूरे झारखंड में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे किसान मेला, तो इसका आयोजन किया गया है 8 फरवरी से यानी कल से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 फरवरी से किसान मेला का आयोजन किया गया है। 3 दिन इसका आयोजन किया जाएगा, 8, 9 और 10। 8 फरवरी से शुरू किया गया है तो 8, 9, 10 3 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। सभी बातें यहां पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है। सॉरी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 फरवरी से किसान मेला का आयोजन किया गया है। 8 से लेकर 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन याद रखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो किसान मेला का आयोजन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन की अगर हम लोग बात करें तो किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 81 दिखेगा, लेकिन ये जो है वो 26 जून 1980 में 1980 में गूगल में 1981 दिखता है, किसी किसी में 83 दिखता है, लेकिन आपको याद रखना है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 26 जून 1980 में किया गया था। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आइए, तो ये आप किसान मेला देख सकते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का किसान मेला। और इनॉग्रेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया था? तो इनॉग्रेशन जो है वो हेमंत जी के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती किया गया है? अभी रिसेंटली जो है वो आरबीआई का क्या मतलब है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई है, रेपो रेट को कम किया गया है। अच्छा, रेपो रेट को कम करना या फिर रेपो रेट को बढ़ाना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अगर हम लोग रेपो रेट की बात करें या फिर रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो ये सभी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट की जाती है। हालांकि ये सभी टर्म इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के बारे में। ये सभी चीजें इकोनॉमिक्स में आपसे पढ़ना होता है। फिलहाल आरबीआई की बात करें, रेपो रेट की बात करें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। रेपो रेट की बात करेंगे तो जैसे ये कॉमर्शियल बैंक है और ये है आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक कहने का मतलब जैसे स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक है, ये बैंक आरबीआई जिस रेट पर इन बैंकों को लोन देता है, आरबीआई जिस रेट पर इन बैंकों को लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। जैसे मान लेते हैं ये कौन सा बैंक है, ये है एसबीआई, ये एसबीआई है। तो एसबीआई को पैसा चाहिए था, एसबीआई गई आरबीआई के पास और आरबीआई से लोन ले ली। तो आरबीआई ने जिस इंटरेस्ट रेट पर एसबीआई को लोन दिया उसे कहते हैं रेपो रेट। जैसे आप जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, एसबीआई के पास, और आप बोलेंगे सर मुझे एक बाइक खरीदनी है तो मुझे लोन चाहिए, तो एसबीआई आपको लोन देगा, लेकिन उस लोन के बदले कुछ इंटरेस्ट लेगा। हाँ जी, लेगा। तो उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। जब एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये बैंक जाते हैं आरबीआई के पास और कहते हैं कि हमें लोन चाहिए, तो आरबीआई इन्हें लोन देती है और उसे ही कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत ज्यादा अथाह पैसा हो गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगी आरबीआई के पास, बोलेगी मेरा पैसा जमा रख लो। जैसे हम लोगों के पास जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो हम लोग जाके बैंक अकाउंट में जमा रखते हैं। ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जब हम लोग पैसा रखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। जब एसबीआई आरबीआई के पास पैसा जमा करती है और बदले में आरबीआई उसे कुछ इंटरेस्ट देता है, तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट ले रहा है तो रेपो रेट, आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट। सिंपल सा याद रखना है। रेपो रेट जो है वो 6.5% था, 6.5%। इसे 0.25% घटाकर रेपो रेट को किया गया है 6.25%। अभी रेपो रेट कितना है, अभी रेपो रेट है 6.25%। 0.25% जो है वो रेपो रेट में कटौती की गई है, किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा। क्लियर है, क्लियर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये सभी चीजें आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे, जहां पे लिखा हुआ है कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई है 0.25% की, और रेपो रेट जो है वो 6.50% था, जो घटाकर 6.25% किया गया है। ठीक है। चलिए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई के गवर्नर आप लोगों को पता ही होगा, शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना भी पूछ ली जाती है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना जो है वो की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एआई पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया गया है। एआई पॉलिसी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पॉलिसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये एआई आज के टाइम पे आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों में एआई का यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें जेमिनी, तो जेमिनी क्या है, एआई है। अगर हम लोग बात करें चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी क्या है, एआई है। अगर आज के टाइम पे फोन में भी देखेंगे एआई आना शुरू हो गया है, कई सारे फोन है जिसमें एआई का उपयोग किया जाता है। तो झारखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि झारखंड में एआई पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पॉलिसी को लागू किया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, क्या
सर एआई पॉलिसी को लागू करके झारखंड सरकार क्या करेगी? एआई पॉलिसी को लागू करके झारखंड सरकार क्या करेगी? तो झारखंड सरकार एआई पॉलिसी को लागू करके झारखंड में एआई को क्या करेगी? रेगुलेट करेंगी कि कहीं एआई का तो गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एआई का सही उपयोग किया जा रहा है। तो इन सभी चीज को रेगुलेट करने के लिए झारखंड में एआई पॉलिसी को लागू किया जाएगा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन झारखंड कैबिनेट की अगर बात करें तो झारखंड कैबिनेट के द्वारा एआई पॉलिसी के साथ साथ रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, इन तीनों पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया गया है। कौन कौन सा? एआई पॉलिसी, रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, इन तीनों पॉलिसी को लागू करने का जो क्या कहते हैं फैसला है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? आप लोग नोट्स बना रहे हैं? क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एआई पॉलिसी के बारे में। चलिए, तो कैसा रहा क्लास? समझ में आया? क्लास समझ में आ गया? ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर ले। ये पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसके द्वारा अबुआ बजट पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अबुआ बजट पोर्टल और ऐप की। तो कहीं ना कहीं अबुआ बजट ऐप और पोर्टल जो है वो झारखंड के लोगों से सजेशंस के लिए किया गया है कि आप जो है वो सजेशंस दीजिए। किस बारे में सजेशन दीजिए? झारखंड का जो बजट है वो कैसा रखा जाए। और इसका शुभारंभ यानी इसकी शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा कि झारखंड के किस जिले से 12-14 करोड़ वर्ष पुराना पादप जीवाश्म मिला है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताएंगे क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? क्लियर है? आई होप सो कि क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।